हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट खास मुलाकात में, जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं छोटे और बड़े पर्दे के कुछ मशहूर कलाकारों से। तो चलिए आपको मिलवाते हैं टीवी जगत के सबसे चहेते शो उड़ान के दो ऐसे कलाकारों से जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बल्कि उड़ान का नाम आते ही इन दोनों कलाकारों का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। आइए बात करते हैं तशीन शाह यानी इमली से और उनकी माँ का रोल प्ले कर रही साई देवधर यानी कस्तूरी जी से, और जानते हैं उनसे उनके उड़ान के खूबसूरत सफर के बारे में। साई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उड़ान जिसमें आप दो छोटी छोटी बच्चों की माँ का रोल प्ले कर रही हैं, तो आप इस रोल को कहाँ तक एंजॉय कर रही हैं? बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं एक ऑफ स्क्रीन माँ भी हूँ। तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कई बार भूल जाती हूँ क्योंकि मेरा वो टोन लगता है माँ वाला। जब ये बहुत मस्ती करते हैं दोनों, तब इनको भी डांट लगाती हूँ और घर पे भी बेटी को बहुत डांट लगाती हूँ। तो आई गेस आपने अगर 4 साल पहले पूछा होता ये सवाल तो मैं कहती हाँ ठीक है, माँ का रोल ओके है, बट अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ नहीं, बहुत इन्जॉय किया मैंने। साई, उड़ान को ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने वाला है, अपने एपिसोड्स को 1 साल कंप्लीट करने वाले हैं। तो कैसा रहा आपका अब तक का इसका सफ़र? अब तक का सफ़र देखिए, मैंने उड़ान जब मैंने शो ये साइन किया था तब आई वॉज़ नॉट वेरी श्योर मैं टीवी से कितने दिन के लिए गैप लूँ, कितने साल के लिए और गैप लेना चाह रही थी, क्योंकि आई वॉन्टेड टू कम बैक विथ समथिंग विच वॉज़ गुड, समथिंग जो मुझे ऐसा लगे कि अब मैं अगर मेरे बच्चे को घर छोड़ के आ रही हूँ तो कुछ उसमें हो जिसमें मैं उसे बता सकूँ कि तुम्हारी माँ कुछ अच्छा कर रही है। तो जब उड़ान की कहानी मुझे बताई गई, सो आई फेल इन लव विद द स्टोरी एंड आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर्स। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये शो करना ही है। तो उड़ान फॉर मी इज़ वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि ये मेरा कमबैक रहा। एक तरीके से देखा जाए तो कहते हैं कि नई ज़िंदगी, नया कमबैक, इट्स लाइक अ स्टार्ट ऑफ माई करियर अगेन एंड आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम वेयर, मतलब मेरे ख्याल से सही उड़ान ली है मैंने इस शो से। साई, इसमें जो छोटी छोटी दो प्यारी बच्चियां हैं, चकोर और इमली, जिनकी माँ का रोल आप प्ले कर रही हैं, और अगर बात की जाए आपकी निजी ज़िंदगी की तो उसमें भी आपकी एक छोटी सी बच्ची है। तो क्या लगता है आपको कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कहाँ तक फ़र्क है? देखिए, आप रियल लाइफ में भी जब परफॉर्म करते हैं तो रियल लाइफ से ही आप अपने एक्सपीरियंसेस को निकाल कर उसको थोड़ा सा उसको ग्लोरीफाई करके या उसको थोड़ा सा करके ही परफॉर्म करते हैं। आप सडनली कोई ऐसा कैरेक्टर बहुत मुश्किल होता है करना जो आपने कभी भी महसूस नहीं किया हो या कभी देखा ना हो। तो वैसे आई फील उड़ान फॉर मी इतना नेचुरल प्रोसेस रहा है क्योंकि अपने बेटी को घर छोड़ के शूटिंग करना और अपने चकोर को खोना, ये एक साथ साथ पैरेलली चल रहे थे मेरी ज़िंदगी में। तो द इमोशंस आई थिंक वो केम वेरी नेचुरली टू मी। थोड़ी सी दिक्कत थी, वो थी लैंग्वेज की, जो मेरे ख्याल से अब आई थिंक हमने कोशिश कर करके उसको, मतलब डायलॉग्स कर करके, रिहर्स कर करके आई थिंक वी गॉट ओवर। लेकिन इमोशंस के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत नेचुरली इमोशंस आए। साई, आप मुंबई जैसी सिटी में रहती हैं, और अगर इस सीरियल की बात की जाए पर्टिकुलर, तो ये सीरियल एक छोटे से गांव में शूट हुआ है और बंधुआ मजदूरी इसकी जो मेन बेस, इस पर बेस्ड है ये। तो क्या आपको कभी कुछ मुश्किलों को फेस करना पड़ा कि आप एक मुंबई जैसी सिटी और गांव, इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाने में कुछ परेशानियाँ आई? काफ़ी एक्साइटिंग रहा मेरे लिए क्योंकि ऐसा किरदार मैंने नहीं निभाया। तो बहुत अर्बन रोल्स किए हैं मैंने इससे पहले, तो मेरे लिए एक्साइटिंग था एज एन एक्टर कुछ अलग भूमिका करने का, एक अलग ढांचे में अपने आप को ढालने का। लैंग्वेज थोड़ा सा इनिबिशन थी शुरू में कि ऐसा लगता था अरे, क्योंकि देखिए अगर आप दिल्ली से भी अगर होते हो तो आपको थोड़ा सा पकड़ में इजी आ सकता है बिकॉज आपने सुने हैं आपके आजू बाजू के लोगों से ये सब ये बात। वैसे बॉम्बे में मैं महाराष्ट्रन हूँ, आदि बंगाली हूँ, तो इससे यूपी से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन एज आई सेड कि स्क्रिप्ट राइटर्स अच्छे थे, डायरेक्टर बहुत अच्छा था हमारा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी तालमेल अच्छी हुई एंड इट वाज वेरी इजी, इट वाज वेरी स्मूथ सेलिंग फॉर मी। साई, आप गुलाबी नगरी फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ जयपुर में। तो कैसा लग रहा है आपको हमारी गुलाबी नगरी में आके? बहुत अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि बस 24 घंटे तक का ही सफ़र था ये।
मतलब सुबह आए हैं, अब शाम को वापस जा रहे हैं। इच्छा थी कि और थोड़ा सा जयपुर देखे, थोड़ा क्या जयपुर देखा कुछ नहीं हमने, लेकिन अच्छा लगा क्योंकि जितना भी देख पाए थोड़ा सा, बहुत ही सुंदर है जयपुर, बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही बॉम्बे से बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, और लोग बहुत प्यारे हैं। इट्स अ लवली सिटी, सो आई विल वांट टू डेफिनेटली कम हियर। और इस बार अगली बार मैं काम के लिए नहीं आना चाहती, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ हॉलीडे के लिए आना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका हमारी गुलाबी नगरी में। और आप हमारे HPTV के व्यूअर्स को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? HPTV के व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही प्यारे शहर में रहते हैं, आपका शहर बहुत सुंदर है, और आप सब इस शहर को और सुंदर बनाइए, इसकी तरक्की होने में आप इसकी सहायता कीजिए। और यही कि जयपुर इज़ अ पिंक सिटी, और सबके गाल पिंक देखकर लगता ही है कि पिंकनेस यहाँ पे छाई हुई है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है हर बार। एंड कीप द पिंक सिटी एंड द पिंकनेस गोइंग। ताशीन, कैसा लगता है आपको जब आप उड़ान में शूटिंग पे जाती हैं? बहुत अच्छा लगता है। और आपकी मम्मी आपको डांटती हैं? हाँ, तो जब से आपने ये सीरियल शुरू किया है उसके बाद भी मम्मी डांटती हैं आपको, या अब आपको प्यार करती हैं? डांटती भी, प्यार भी करती है। ताशीन, आप इस सीरियल में आपकी जो बड़ी दीदी हैं चकोर, तो उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी, झगड़ा भी करते हैं और खेलते भी है। ताशीन, आप इतने छोटे से और इतने स्वीट हो, तो जब आप कहीं जाते हो, आपके क्लासरूम में आपके फ्रेंड्स, कैसा लगता है आपको जब वो आपके साथ पिक्स लेते हैं, आपके साथ फोटोज खिंचवाते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। आप जयपुर आई ताशीन, आपने यहाँ कुछ खाया पिया या नहीं? क्योंकि बच्चों को नॉर्मली खाना पीना बहुत पसंद होता है, क्या खाया आपने यहाँ के? मैंने तो केक खाई, सिर्फ केक। तो कैसे लगे आपको यहाँ के केक? बहुत अच्छी। तो ताशीन, आप एक छोटा सा डायलॉग देंगे अपने सीरियल का हमारे लिए? दीदी। और उड़ान सीरियल का टाइटल ट्रैक थोड़ा सा गा के सुना दीजिए। मुट्ठी में हवा के झुके हुए ख्वाबों की उड़ान, आँखों में पर लगी उस सपनों के कदमों तले आसमां है, आसमां है। ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। ताशीन खुद जितनी स्वीट हैं उतना ही स्वीट ये गाती भी हैं। थैंक यू ताशीन। तो ये थी खास मुलाकात उड़ान सीरियल के कलाकार ताशीन शाह और साईं देवधर से। फिर मिलेंगे कुछ नए सेलिब्रिटीज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।